हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय स्टूडेंट चैनल। आज मैं आपके सामने वृहद हिमालय पढ़ाने वाली हूँ। इससे पहले मैंने ट्रांस हिमालय पढ़ाया था, जो कि हिमालय का फर्स्ट पार्ट था। तो फर्स्ट पार्ट वृहद हिमालय जो आज हम पढ़ने वाले हैं, उससे पहले ट्रांस हिमालय हमने बहुत अच्छे से कंप्लीट किया है। तो वृहद हिमालय के बारे में पहले थोड़ी सी जानकारी, फिर इससे जो नदियाँ निकलती हैं उसके बारे में जानेंगे डिटेल में। वृहद हिमालय को महान हिमालय भी कहा जाता है और इसे हिमाद्री भी कहा जाता है। तो एक क्वेश्चन ये उठता है कि वृहद हिमालय को हिमाद्री के नाम से जाना जाता है, तो भारत के किस हिस्से को सह्याद्री के नाम से जाना जाता है? क्या मैंने बोला? सह्याद्री। आप वृहद हिमालय को तो हिमाद्री बोल रहे हो, तो भारत के किस हिस्से को सह्याद्री बोलोगे? तो मैम ये हम बोलेंगे पश्चिमी घाट को। मतलब पश्चिमी घाट को हम किस नाम से जानेंगे? सह्याद्री के नाम से जानेंगे। तो इसका आंसर जो होगा वो क्या होगा? पश्चिमी घाट को। आ गया समझ? ठीक है मैम, ये हो गया। अब पश्चिमी घाट, जैसा कि मैप मैंने बना रखा है छोटा सा आप लोगों के लिए समझने के लिए, तो पश्चिमी घाट कहाँ तक होगा ये भी बता दो। पश्चिमी घाट जहाँ तक होगा वहीं से तो नदियाँ ट्रांसफर होके। और हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट बात, ये पश्चिमी घाट कहाँ तक होगा इसके बाद आप ये बताइए कि पश्चिमी घाट से देखो नदियाँ तो बहुत सारी निकलती, छोटी 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 बहुत सारी, लेकिन हमें सारी नहीं पढ़नी होती। जो हमारे पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट होती है वो हमें पढ़नी होती है। तो यहाँ से कौन सी ऐसी नदियाँ निकलती हैं जो अपने मतलब जब बे ऑफ बंगाल में गिरेंगी तो वो डेल्टा का निर्माण करती हैं। मतलब जो पश्चिमी घाट से नदियाँ निकलती हैं और डेल्टा का निर्माण करती हैं और बे ऑफ बंगाल में गिरती भी हैं, यानी बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, डेल्टा का निर्माण भी करती हैं, पश्चिमी घाट से भी निकलती हैं। ये तीन इंपॉर्टेंट, यानी ये तीन फैसिलिटी उनमें होनी चाहिए। तो वो तीन नदियाँ कौन सी हैं ये भी जानेंगे। तो आपका पश्चिमी घाट, अब इसको मैं कई बार बता चुकी हूँ, आपको याद हो चुका होगा कि गुजराती लोग महान होते। जब वो महान थे तो गए गोवा घूमने, भैया उन्हें घूमने फिरने का शौक था। गोवा घूमने गए तो फिर क्या हो गया, वहां से आए तो अपने आप को रंगबाज समझने लगे, तो नाटक करने लगे। जब नाटक यानी कर्नाटक, फिर उन्हें कराया गया करेला यानी केरला। जब उन्हें केरला मतलब करेला से लाया गया तो वो तमिल बोलने लगे। तमिल बोलने लगे यानी पागल हो गए, अंधे हो गए। तो आंध्र प्रदेश, फिर आंध्र प्रदेश से जाते हैं, मतलब उड़ने लगते हैं, उड़ीसा होकर किसी की सुनते नहीं हैं, और फिर वो वेस्ट बंगाल ने पागल खाने में डाल दिया गया। इस तरह से मैंने याद करवाया था। तो पश्चिमी घाट होगा कहाँ तक? आपका पश्चिमी घाट इस गुजरात से लेकर तमिलनाडु तक होता है, क्योंकि तमिलनाडु कुछ यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए तमिलनाडु तक आपका पश्चिमी घाट लोकेटेड होता है। तो पश्चिमी घाट पूछा जाए कहाँ तक है, या फिर किस किस राज्यों, कौन कौन से राज्य पश्चिमी घाट में आते हैं, तो कौन कौन सा बताओगे? गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, फिर आपका कर्नाटका, केरल एंड तमिलनाडु, यानी 6 स्टेट जो है वो पश्चिमी घाट में आते हैं। कौन कौन से 6 राज्य? गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु। ये 6 राज्य जो है वो पश्चिमी घाट में आते हैं। याद रह जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब पश्चिमी घाट से बहने वाली नदियाँ जो मैंने 3 पूछी कौन कौन सी हैं, वो है आपकी कृष्णा, गोदावरी और कावेरी। कौन कौन सी हैं? कृष्णा, गोदावरी और कावेरी। ये 3 नदियां हैं जो कि पश्चिमी घाट से निकलती हैं। उसके बाद ये डेल्टा का भी निर्माण करती हैं अपने जहाँ पर ये जल को गिराती हैं। गिराती कहाँ पर है? बंगाल की खाड़ी में। कहाँ गिराती हैं? बंगाल की खाड़ी में। तो ये तीनों फैसिलिटीज इसमें होती है, यानी ये तीनों खासियत इनमें होती है। ये पश्चिमी घाट से भी निकलती हैं, पश्चिम घाट से पूर्व की ओर बहती हैं ये। उसके बाद
ये डेल्टा का भी निर्माण करती हैं और बे ऑफ बंगाल में गिरती भी हैं। इतना समझ आया, क्लियर हुआ? ये तो थी बेसिक बेसिक सी बातें, इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बेसिक भी इम्पोर्टेंट होता है। तो अब हम पढ़ते हैं कृष्णा नदी। कौन सी पढ़ेंगे? कृष्णा नदी। इस तरह से बना लीजिए ताकि आपको याद करने में आसानी हो। यह है आपकी बंगाल की खाड़ी। कौन है? बंगाल की खाड़ी। ठीक है। अब हम कौन सी नदी पढ़ रहे हैं? कृष्णा रिवर या कृष्णा नदी। अब कृष्णा नदी कहाँ कहाँ से होके गुजरेगी? इस कृष्णा नदी पर किस राज्य में कौन सा बांध होगा? एक्चुअली में ये स्टार्टिंग इसकी होती कहाँ से है, निकलती कहाँ से, ये सारी चीजें जानते हैं। तो ये रहा आपका महाराष्ट्र। ठीक है, कैसे याद रखोगे? ये रहा आपका, कृष्णा नदी के अंदर थोड़ी ना हो जाएगा, यहाँ रहा आपका महाराष्ट्र। ठीक है। अब महाराष्ट्र में ही ये महाबलेश्वर की पहाड़ियों से निकलती, कहाँ से निकलती है? महाबलेश्वर की पहाड़ी से निकलती है। ठीक है। अब महाबलेश्वर के भी ऊपर एक सबसे ऊंची चोटी है, उसका नाम क्या है? उसका नाम है काला शुबई। कौन सी है? काला सुबई। ये भी महाराष्ट्र में ही लोकेटेड है। अब कृष्णा नदी महाबलेश्वर की पहाड़ी से निकल रही है। महाबलेश्वर की पहाड़ी से निकलती है तो क्या ये महाराष्ट्र में कोई बांध बनाएगी? यानी महाराष्ट्र में इसके ऊपर कोई बांध बना हुआ है? ऑब्वियस सी बात है, बना हुआ है। कौन सा बांध बना हुआ है? इस पर बना है छोम बांध। कौन सा बांध है? छोम बांध, जो कि कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। अब महाराष्ट्र के आगे ये जाएगी कहाँ? महाराष्ट्र के आगे ये जाएगी कहाँ पर? ये जाएगी आपकी कर्नाटक में, क्योंकि इसे बे ऑफ बंगाल में गिरना है तो कर्नाटक से ही गुजरेगी। कर्नाटक पे इस पे कौन सा बांध बना हुआ है? तो कर्नाटक पर इस पर बना हुआ है अलमाटी बांध। अलमाटी बांध। ठीक है। अब कृष्णा नदी से, कृष्णा नदी आगे बढ़ती है, कर्नाटक से होती हुई कहाँ जाती है? आंध्र प्रदेश में। कहाँ पर जाती है? आंध्र प्रदेश में। तो क्या आंध्र प्रदेश में इस पे कोई बांध बना होगा? जब नदी इतनी बड़ी है तो ऑब्वियस सी बात है। तो कौन सा बांध बना है? इस पर दो बांध बना हुआ है, आपको याद रखना है। एक तो श्री सैलम बांध, श्री शैलम बांध, और एक बना हुआ है नागार्जुन बांध। नागार्जुन बांध। उसके बाद ये आंध्र प्रदेश से होती हुई डेल्टा का निर्माण करती हुई बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है। अब डेल्टा का निर्माण क्यों करती है? क्योंकि इतने ऊपर से पहाड़ियों से आती है तो बहुत सारे पत्थर, बहुत सारी मिट्टियां लेकर आती है, तो वहां पर वो इकट्ठा हो जाता है। क्योंकि जब जल एकदम से आ जाता है तो इनका जो बहाव है वो थोड़ा सा धीमा हो जाता है। जब धीमा हो जाता है तो जो पत्थर और इतनी ढेर सारी मिट्टियां लेके आती हैं उसको फ्लो में बहा नहीं पाती है, वो वहीं पर छूट जाता है, मतलब बिछड़ जाता है। तो वहां पर वो डेल्टा का निर्माण कर लेती है। इतना क्लियर हुआ? कावेरी नदी, सॉरी कृष्णा नदी आपको समझ आए कहाँ से निकलती है? महाराष्ट्र के महाबलेश्वर की पहाड़ी से निकलती है, महाराष्ट्र में छोब बांध बनाती है, उसके बाद कर्नाटक में आती है, कर्नाटक में ये अलमाटी बांध बनाती है, उसके बाद आंध्र प्रदेश में आती है और आंध्र प्रदेश में दो बांध, एक श्री शैलम बांध और नागार्जुन बांध बनाती हुई डेल्टा का निर्माण करती हुई बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है। ये रही आपकी कृष्णा नदी, जो कि पश्चिमी घाट की है लेकिन पूर्वी घाट की तरफ बहती है, बे ऑफ बंगाल में गिरती है, डेल्टा का निर्माण करती है। समझ आया? आई होप समझ आ गया होगा आप लोगों को। कोई दिक्कत
नहीं आई होगी। तो अब इससे क्वेश्चन कौन कौन से बनते हैं वो भी आपको मैं तुरंत ही बता देती हूँ। अगर आपसे पूछा जाए पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो मैंने बताया है आपको कि पश्चिमी घाट की जो सबसे ऊंची चोटी है वो महाबलेश्वर की पहाड़ी तो है ही है, लेकिन उससे ऊपर ऊंची चोटी जो है वो है कालाशुबई चोटी, जो कि महाराष्ट्र में लोकेटेड है। अगर पूछा जाए पश्चिमी घाट की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो आप बताओगे महाबलेश्वर की पहाड़ी। ओके, सेकंड क्वेश्चन आ जाता है, मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि किस नदी पर कावेरी नदी कहाँ पर और कौन सा बांध, कावेरी नदी कर्नाटक में कौन सा बांध बनाती है, तो कावेरी नदी कर्नाटक में अलमाटी बांध बनाती है। या फिर ये पूछ सकता है कर्नाटक में कौन सी नदी कौन सा बांध बनाती है, तो कावेरी नदी अलमाटी बांध बनाती है। उसी तरह से आंध्र प्रदेश में कावेरी नदी कौन सा बांध बनाती है, तो अगर दोनों ही ऑप्शन में हो तो आपको आएगा डबल टिक जो होता है बोथ ऑफ टू ऐसा करके, ठीक है। तो आप कौन सा, श्रीशैलम बांध और नागार्जुन बांध, ठीक है। महाराष्ट्र में छोम बांध, महाराष्ट्र की दूसरी सबसे ऊंची चोटी महाबलेश्वर, ओके, लोकेटेड इन महाराष्ट्र। इतना समझ आया। कृष्णा नदी, आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा, पूरी कोशिश की मैंने आपको समझाने की। कृष्णा नदी के बाद आ जाते हैं गोदावरी नदी। किस पे आ जाते हैं, तो सेम वही मैप गोदावरी नदी के लिए, ये रही नदी हमारी बहती हुई पश्चिमी घाट से पूर्व की ओर, कौन सी है, गोदावरी नदी। हाँ, ये भी पूछ सकता है कृष्णा नदी किन किन राज्यों से होकर बहती है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। तो 3 राज्य मैंने आपको बताए थे, महाराष्ट्र, कर्नाटका और लास्ट वन आंध्र प्रदेश। तो 3 राज्यों से होकर आपकी कृष्णा नदी बहती है। आ जाते हैं गोदावरी नदी पर, जो कि कहाँ गिरती है आकर के, बंगाल की खाड़ी में। कहाँ गिरती है, बंगाल की खाड़ी में, ठीक है मैम। अब ये निकलती कहाँ से है, देखो कृष्णा नदी पढ़ रहे हैं तो ये कहाँ, सॉरी गोदावरी नदी पढ़ रहे हैं तो आपकी ये भी महाराष्ट्र से ही निकलती है। कहाँ से, महाराष्ट्र से। लेकिन महाराष्ट्र में कहाँ से निकलती है, महाराष्ट्र में ये निकलती है नासिक में त्रियंबकम की पहाड़ी से। कहाँ से निकलती है, नासिक में त्रियंबकम की पहाड़ी से निकलती है। कौन सी, गोदावरी नदी। अब महाराष्ट्र में क्या ये कोई इस पे परियोजना या फिर बांध है, यहीं पर महाराष्ट्र में किस नदी पर, गोदावरी नदी पर कौन सी परियोजना है, जायकवाड़ी परियोजना। कौन सी है, जायकवाड़ी परियोजना। कहाँ पर, महाराष्ट्र में, ठीक है, याद रखना। फिर उसके बाद महाराष्ट्र के बाद ये कहाँ आती है, महाराष्ट्र के बाद ये आती है आंध्र प्रदेश में। कौन सी नदी, आंध्र प्रदेश में आती है। आंध्र प्रदेश में क्या इस पे कुछ बना हुआ है, कुछ भी नहीं बना हुआ है, ठीक है। और फिर ये डेल्टा का निर्माण करती हुई बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो गोदावरी नदी आपके लिए बहुत ही सिंपल हो जाता है याद करना कि ये महाराष्ट्र में नासिक की त्रियंबकम की पहाड़ी से निकलती है, 2 राज्यों से होकर बहती है, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश, डेल्टा का निर्माण करती है और बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है। महाराष्ट्र पे इसी गोदावरी नदी पर जायकवाड़ परियोजना स्थित है। इज क्लियर एंड एंड, ओके। नाउ नेक्स्ट पढ़ते हैं अपनी, कृष्णा हो गई, गोदावरी हो गई, अब नेक्स्ट आ जाती है कावेरी नदी। कौन सी नदी आ जाती है, सेम वही मैप, और ये निकली आपकी झूमती झामती हुई नदियां, और कहाँ गिर गई आकर के, बे ऑफ बंगाल यानी बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है, ठीक है मैम। कहाँ से निकलती है, कौन सी पढ़ रहे हैं हम लोग, कावेरी नदी। कौन सी नदी पढ़ रहे हैं, कावेरी नदी।
अब निकलती कहाँ से है, कौन कौन से स्टेट से गुजरती है, बिल्कुल जानेंगे। देखो, ये निकलती है कर्नाटक के ब्रह्मगिरी से। कहाँ से निकलती है, ये मान लो मैंने बना दी ब्रह्मगिरी, और जो कि कहाँ पर है, कर्नाटक में है। कावेरी नदी कर्नाटक के ब्रह्मगिरी से निकलती है। अब इस ब्रह्मगिरी पर ही, ब्रह्मगिरी यहाँ पर बना लो, ब्रह्मगिरी पर ही क्या स्थित है, ब्रह्मगिरी पर ही शिव समुद्रम स्थित है। क्या स्थित है, शिव समुद्रम। क्या है ये, शिव समुद्रम एक परियोजना, एक बांध भी है। क्या है, परियोजना या फिर बांध। क्या है, शिव समुद्रम। कहाँ पर है, ब्रह्मगिरी के ऊपर है। क्लियर, ठीक है मैम। ब्रह्मगिरी क्या है, ब्रह्मगिरी एक पहाड़ी है। जिस तरह से त्र्यंबकम की पहाड़ी थी, महाबलेश्वर की पहाड़ी थी, उसी तरह कर्नाटका में आपकी ब्रह्मगिरी पहाड़ी है। ठीक है, फिर आपकी कावेरी नदी आगे आती है और कहाँ पहुंच जाती है, केरल में। केरल के बाद आपको पता होगा कहाँ पहुंचेगी, तमिलनाडु में बे ऑफ बंगाल में गिरने के लिए। तो फिर पहुंच गई तमिलनाडु में। कावेरी नदी पर क्या इसमें कुछ बना हुआ है, नहीं। कावेरी नदी पर क्या केरल और तमिलनाडु के बीच कुछ बना हुआ है, बिल्कुल बना हुआ है। तो यहाँ पर इन दोनों की सीमा पर बना है मुल्ला पेरियार बांध। मुल्ला पेरियार बांध कहाँ पर बना है, केरल और तमिलनाडु की सीमा पर। ठीक है मैम, तमिलनाडु में क्या कुछ बना हुआ है, हाँ तमिलनाडु में बना हुआ है मेट्टूर बांध। कौन सा बांध है, मेट्टूर बांध। आया समझ, हाँ मैम। मेट्टूर बांध के पीछे ही एक आपका स्टेनली पेय जलाशय बना हुआ है। मेट्टूर बांध के पीछे ही स्टेनले पेय जलाशय बना हुआ है। आ गया समझ, हाँ मैम। फिर भाई तमिलनाडु के आगे जाएगी और जो इम्पोर्टेंट है इसके लिए वो करेगी, यानी डेल्टा का निर्माण करेगी और गिर जाएगी। तो ये थी कावेरी नदी। फिर से एक बारी कावेरी नदी समझ लेते हैं। कावेरी नदी कहाँ से निकल रही है, कर्नाटक के ब्रह्मगिरी से निकलती है, ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से। ब्रह्मगिरी पर ही कौन सी परियोजना है, आपकी शिव समुद्रम परियोजना या फिर बांध स्थित है। उसके बाद ये केरल में आती है, कौन सी नदी, कावेरी नदी। कावेरी नदी पर केरल में क्या कुछ स्थित है, कुछ भी नहीं है। उसके बाद ये तमिलनाडु में आती है। तमिलनाडु और केरल, यानी केरल और तमिलनाडु की सीमा पर कौन सी परियोजना है, मुल्ला पेरियार परियोजना स्थित है, या मुल्ला पेरियार बांध स्थित है। उसके बाद तमिलनाडु में आती है, तमिलनाडु पर इस पर कावेरी नदी पर ही मेट्टूर बांध बना हुआ है, और मेट्टूर बांध के पीछे ही स्टेनलेस पेय जलाशय बना हुआ है। उसके बाद ये डेल्टा का निर्माण करती है और बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है। इट्स एंड ऑफ अ कावेरी नदी। तो ये थी बृहद हिमालय, महान हिमालय, हिमाद्री की कुछ बातें। क्वेश्चन कैसे बनेगा, सेम वही कि कावेरी नदी कहाँ से निकलती है, तो कर्नाटक के, कहाँ से निकलती है, कर्नाटक के ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से निकलती है। कृष्णा नदी महाराष्ट्र के महाबलेश्वर से निकलती है। गोदावरी नदी महाराष्ट्र में नासिक के त्र्यंबकम की पहाड़ियों से निकलती है। तो इस तरह से अब केरल और तमिलनाडु की सीमा पर कावेरी नदी पर कौन सा बांध बना हुआ है, तो मुल्ला पेरियार बांध। तमिलनाडु में कावेरी नदी पर कौन सा बांध है, मेट्टूर बांध। मेट्टूर बांध किस नदी पर है, कावेरी नदी पर है। कहाँ पर है, तमिलनाडु पर है। और ये डेल्टा का निर्माण करती हैं या नहीं करती हैं, तो डेल्टा का निर्माण करती हैं, जो इनके लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारा गाद और पत्थरों को लेकर आती हैं और बहाव के साथ बहता हुआ आता है, और जब बहाव इनका कम हो जाता है तो उसको वहीं पे छोड़ देती हैं, बिछड़ जाती हैं उससे। ठीक है, तो ये थी आपके बृहद हिमालय की नदियां और बृहद हिमालय। कल हम आगे पढ़ेंगे तटों के बारे में और बहुत सारे दर्रों के बारे में। बहुत सारे क्या,
मतलब तट पड़ेंगे, फिर कौन सा मानसून किधर से आता है, वो सारी बातें सीखेंगे। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने फ्रेंड के साथ शेयर भी ज़रूर करिएगा।